सभी हिंदी अध्यापक भाई बहनों को सादर नमन। मैं हूं सुनील दरेकर और अनमोल ज्ञान में आपका स्वागत है। 2018-19 इस शिक्षा वर्ष में 10वीं कक्षा के पाठ्यक्रम में बदलाव हुआ है। निश्चित ही ये परिवर्तन आज के डिजिटल युग में एवं ज्ञान संस्कृति के अनुकूल है। पाठ्यपुस्तक निर्मित मंडल से जुड़े सभी सदस्यों का ये कार्य प्रशंसनीय है। सभी मान्यवरों का हार्दिक अभिनंदन। हिंदी विषय की लोक भारती किताब में प्रस्तुत घटकों को लेकर अपने ज्ञान आधार पर तथा अन्य सहयोगी हिंदी अध्यापक भाई बहनों के सहयोग से और अंतर्जाल की सहायता से पाठों के बारे में अतिरिक्त पूरक जानकारी आपके साथ साझा करने की चेष्टा कर रहा हूं। आशा है सभी को ये पसंद आएगी। ये सब आपकी सेवा हेतु छोटा सा प्रयास। तो चलिए हिंदी लोक भारती 10वीं कक्षा पाठ्य पुस्तक परिचय की ओर। ये आपके सामने जो है ये मुख पृष्ठ है और ये मल पृष्ठ है। देखो, मुख पृष्ठ एवं मल पृष्ठ के चित्रों का संदर्भ यहाँ इस प्रकार दिया हुआ है। यहाँ जो चित्र बना हुआ है ये चित्र वारली चित्र है। मतलब इस चित्र का जो प्रकार है ये वारली चित्र है। वारली चित्र के बारे में जरा सी बात मैं आपसे करता हूँ। वारली एक प्रकार की जनजाति है जो महाराष्ट्र राज्य के ठाणे जिले के धानू तलासरी एवं जवाहर तालुका में मुख्यतः दूसरी जनजातियों के साथ पाई जाती है। वारली चित्रकला एक प्राचीन भारतीय कला है जो महाराष्ट्र की एक जनजाति वारली द्वारा बनाई जाती है और ये कला उनके जीवन के मूल सिद्धांतों को प्रस्तुत करती है। इन चित्रों में मुख्यतः फसल, पैदावार, ऋतु, शादी, उत्सव, जन्म और धार्मिकता को दर्शाया जाता है। ये कला वारली जनजाति के सरल जीवन को भी दर्शाती है। वारली कलाओं के प्रमुख विषयों में शादी का बड़ा स्थान, शादी के चित्रों में देव, पलघाट, पक्षी, पेड़, पुरुष और महिलाएं साथ में नाचते हुए दर्शाए जाते हैं। ठीक उसी प्रकार ये यहाँ चित्र बना हुआ है ना। और समूह नृत्य हमारे सामने ये लग रहा है जिससे सामाजिक संस्कृति भी उभर आती है। यहाँ स्त्री पुरुष समानता चित्र में भी हमें दिखाई देती है। भारतीय सांस्कृतिक विरासत ये भी यहाँ से दिखाई देती है। कला के प्रति प्रेम, प्राणी रक्षा, पर्यावरण परिरक्षण, तनाव का समायोजन, सारी की सारी बातें इस चित्र के अंदर इस किताब के मुख पृष्ठ एवं मल पृष्ठ के बारे में यहाँ दी गई है। देखो कि जैसे हम आगे आते हैं तो अनुक्रमणिका जो है यहाँ पहली इकाई है, क्रम है, पाठ का नाम है, विधा है, रचनाकार है और पृष्ठ क्रमांक है। देखो कि प्रथम इकाई में कुल पाठों की संख्या 11 है। गद्य पाठ 4, पद्य पाठ 4, पूरक पाठ 3, इस प्रकार 11 पाठ है। और द्वितीय इकाई में मतलब दूसरी इकाई में कुल पाठों की संख्या भी 11 है। इसमें भी गद्य पाठ 4, पद्य पाठ 4, पूरक पाठ 3 है। मतलब कुल मिलाकर 22 ये पाठों की संख्या इस किताब में दी गई है। अब देखो कि यहाँ मन ये जो कविता है ये इसकी विधा जो है ये हाइकू है। अब हाइकू के बारे में मैं जरा सी बात करता हूँ। हाइकू मूल रूप से जापानी कविता है और हाइकू कविता 3 पंक्तियों में लिखी जाती है। हिंदी हाइकू के लिए पहली पंक्ति में 5 अक्षर, दूसरी में 7 अक्षर और तीसरी पंक्ति में 5 अक्षर, इस प्रकार कुल 17 अक्षर की एक कविता बनती है। हाइकू अनेक भाषाओं में लिखे जाते हैं लेकिन वर्णों या पदों की गिनती का क्रम अलग अलग होता है। 3 पंक्तियों का यह नियम सभी में अपनाया जाता है। इसे कहते हैं हाइकू। इस प्रकार हमने पाठ्य पुस्तक का परिचय देखा। उम्मीद करता हूं यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। बाकी के वीडियो जल्द ही मैं आपके सामने लाने वाला हूं। तब तक के लिए धन्यवाद।